हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं चैप्टर रिलेशंस बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स में टॉपिक वाइटास फॉर्मूला अबाउट रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। तो बच्चों इस फॉर्मूले का नाम है वाइटास फॉर्मूला, और कुछ लोग इसको वीटा भी कह देते हैं, लेकिन उसकी जो रियल प्रोनाउंसिएशन होगी वो होगी वाइटा। ठीक है, वाइटास। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एस वन बोल चुका हूँ तो ये पड़ गया एस। ठीक है, ओके। वाइटास फॉर्मूला अबाउट रिलेशंस बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। तो बच्चों इक्वेशंस के रूट्स और कोफिशिएंट्स के बिटवीन जो रिलेशन होता है उसको वाइटास फॉर्मूला के थ्रू आज हम सीखेंगे। और बच्चों वाइटास फॉर्मूला की स्टेटमेंट क्या है? तो बच्चों वाइटास फॉर्मूला की देखो स्टेटमेंट क्या है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन को पॉलिनोमियल इक्वेशन भी कहते हैं, और इसकी स्टेटमेंट में हमने उस पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री n है, मतलब कि पावर n है, उसका हमने रिलेशन फाइंड करना है बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो बच्चों हम इसको स्टेटमेंट को, इसके प्रूफ को बच्चों हम इतनी ज्यादा इजी वे में करने की कोशिश करेंगे ताकि आप, वेट मेरे को कलर चेंज कर लेता हूँ उसका ताकि हमें एक अच्छा कलर मिल जाए। ओके तो यस, तो बच्चों इसको हम काफी ज्यादा इजी वे में करने की कोशिश करेंगे कि जो हमने क्लास 10th में, क्लास 9th में, और आप कह लो कि क्लास 11th में इसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा है, तो उसकी हेल्प से ही हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, इसका प्रूफ करने की हम कोशिश करेंगे। तो जैसे कि हमने बच्चों इन अ प्रीवियस क्लासेस रिलेशन जो पढ़े हैं बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट, वो बच्चों ज्यादातर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पढ़े। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट करते हैं और उसके रूट्स को भी बच्चों हम लेट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख लेंगे लेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको हम लिख सकते हैं हैविंग हैविंग रूट्स आर अल्फा 1 कॉमा अल्फा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा है कि हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट यहाँ पर करनी है जिसके रूट्स क्या है, अल्फा 1 और अल्फा 2। तो बच्चों उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी इक्वल टू 0। आप चाहो तो इक्वेशन को y वेरिएबल के रिस्पेक्ट में भी ले सकते हो, इसमें आप x की प्लेस पर y भी लिख सकते हो, z भी लिख सकते हो, आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। और जैसे कि मैंने बच्चों यहाँ पर वेरिएबल x लिया है, इक्वेशन हमारी x की फॉर्म में है, तो इसके रूट्स बच्चों जो हमने लेट करे वो क्या होंगे, x दिस इज इक्वल टू अल्फा 1 एंड x दिस इज इक्वल टू अल्फा 2। ठीक है, और बच्चों इसको हम 1 क्या लेते हैं, से 1। ठीक है, आर रूट्स ऑफ 1, रूट्स ऑफ 1। ओके, एंड अब बच्चों हमारे पास देखो ये रूट्स है, इससे बच्चों हम फैक्टर बनाएंगे, एंड द फैक्टर्स ऑफ 1 एंड द फैक्टर्स ऑफ 1। ठीक है बच्चों, इस 1 इक्वेशन के फैक्टर देखो बच्चों हमारे पास क्या होंगे, 1 आर हमने फैक्टर्स जो बच्चों बनाने हैं वो रूट से बनाने हैं। हमने क्या करना है कि हमने ट्रांसफर करना है अल्फा 1 को इन राइट हैंड साइड। तो बच्चों एक फैक्टर हमारा ये बन गया। ठीक है, ये एक फैक्टर बच्चों हमारा ये बन गया। एंड वैसे ही बच्चों हमने अल्फा 2 को बच्चों हमने ट्रांसफर करना है राइट हैंड साइड, तो दूसरा फैक्टर बच्चों हमारा ये बन गया। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर बन गए। ठीक है, एंड नाउ
एंड नाउ, क्योंकि बच्चों हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बच्चों कितने होते हैं, इन नंबर्स 2 होते हैं, और बच्चों यहाँ पर हमने लेट कर रखे हैं 2 ही रूट्स, अल्फा 1 अल्फा 2। तो अगर बच्चों हमारे पास 2 रूट्स हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उन रूट्स के फैक्टर को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो इक्वेशन मिल जाती है। इसका मतलब बच्चों ये है कि अगर मैं x माइनस अल्फा 1, ठीक है, और x माइनस अल्फा 2, ठीक है, को मल्टीप्लाई करूं, तो बच्चों हमें जो ये इक्वेशन मिलेगी, ये बच्चों हमें 1 के जैसी मिलेगी, मतलब ये सिमिलर टू 1 होगी। तो बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नाउ देखो, अब देखो बच्चों यहां पर हमने इसको नाम दिया है x माइनस अल्फा 1, इसको बच्चों नाम देते हैं 2, एंड इसको बच्चों नाम देते हैं 3, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है x माइनस अल्फा 1, और 3 का भी लेफ्ट हैंड साइड बच्चों हमारे पास क्या है, x माइनस अल्फा 2, ठीक है। तो बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नाउ लिखेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 एंड 3 इन बोथ साइड, इन बोथ साइड, ठीक है बच्चों। बोथ साइड्स को बच्चों यहाँ मतलब क्या है कि राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में मल्टीप्लाई करना है। तो ये बच्चों हमारे देखो क्या बन जाएगा, x माइनस अल्फा 1 मल्टीप्लाई विद x माइनस अल्फा 2, और बच्चों जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है 0 0, इसको भी बच्चों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये 0 ही रहेगा, ये बच्चों 0 ही रहेगा। इतना करने के बाद इसको बच्चों हमने सॉल्व करना है। जब बच्चों हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस x को बच्चों, ये वाले x को जहां मेरा कर्सर है, इसको इस पूरी होल ब्रैकेट के साथ बच्चों हम मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस अल्फा 2। उसी तरह बच्चों देखो यहाँ पर जो सेकंड हमारा एलिमेंट है माइनस अल्फा 1, इसको ही बच्चों हम पूरी होल ब्रैकेट के साथ बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ लिख देंगे x माइनस अल्फा 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। ये बच्चों हमारा इतना बन जाएगा। इतना होने के बाद इसको बच्चों हम फर्दर सॉल्व करेंगे। अब बच्चों इस x को हम इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वेयर एक्स माइनस अल्फा टू बच्चों हमारा कांस्टेंट नंबर है, तो अल्फा 2 x बच्चों यहाँ बन जाएगा, और माइनस अल्फा 1 x, तो बच्चों मल्टीप्लाई होके माइनस अल्फा 1 x बच्चों हमारा आ जाएगा, ठीक है। और देखो माइनस माइनस, ठीक है बच्चों, ये वाला माइनस प्लस, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा अल्फा 1 इंटू अल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना करने के बाद इसको बच्चों हमने थोड़ा सा और अरेंज करना है। अब देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये देख लो कि यहाँ पर जो ये वाला एलिमेंट है और जो बच्चों ये वाला एलिमेंट है, ये दोनों में x प्रेजेंट है, तो बच्चों हम एस x को कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस एक्स को बच्चों हमने कॉमन निकालना है, तो अंदर बच्चों हमारे पास आ जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, और बाहर हमने देखो माइनस निकाला कॉमन, और यहाँ पर हमने x को वेरिएबल है तो हमने दूसरी तरफ रख लिया राइट हैंड साइड, ठीक है। एंड प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 एज इट इज, ठीक है। इसको बच्चों हम कह लेंगे से इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके अगर दो रूट्स हमारे पास हैं, उसके हम फैक्टर बना ले और फैक्टर को मल्टीप्लाई करें, तो जो हमारे पास फॉर्म बनेगी, जैसे कि 2 बनी है, वो सिमिलर होगी 1 की, ठीक है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, 1 और 2 को बच्चों हम कंपेयर करेंगे। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे नाउ नाउ ऐसा करते हैं, ओके, ऐसा करते हैं कि कोई और कलर्स यहाँ यूज करते हैं। नाउ नाउ ठीक है, कंपेयरिंग कंपेयरिंग 1 1, इसको बच्चों हम 2 ना कह के, क्योंकि हमने 2 3 लिया तो इसको बच्चों हम 4 कह लेते हैं, ठीक है। कंपेयरिंग 1 एंड 4, ठीक है, 1 एंड 4 वी गेट ठीक है। तो देखो बच्चों, अब देखो यहां पर बच्चों हमारे पास 1 में एक्स स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट ए है,
बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या है, कुछ नहीं तो मतलब क्या है 1 है, कुछ नहीं तो बच्चों क्या है 1 है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं वैल्यू ए की, तो देखो बच्चों हमारे पास क्या बनेगा, ए दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारे पास यहाँ पर देखो x के आगे क्या है, प्लस बी। ठीक है, x के बच्चों आगे क्या है हमारे पास, प्लस बी, तो यहाँ पर हमने b लिख लिया। और यहाँ पर हमारे पास बच्चों देखो x के आगे कोफिशिएंट क्या है, माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। तो देखो बच्चों हम यहाँ लिख लेंगे माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। ठीक है, एंड सी दिस इज इक्वल टू हमारा बच्चों कांस्टेंट होता है। देखो यहाँ बच्चों सी कांस्टेंट है, और बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, सी अल्फा 1 अल्फा 2 है। ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2। ठीक है बच्चों, ये हमारा बन गया। अब देखो बच्चों ये तो हमारे पास कोफिशिएंट आ गए। आपने अगर इस फॉर्म से बनाना, आपने ऐसे बना लो, या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। देखो तो देखो बच्चों हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, हम बच्चों डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ हम देखो बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास बच्चों रिलेशन होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो देखो नाउ नाउ सम ऑफ रूट्स, तो बच्चों हमारे पास दो रिलेशन होते हैं, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो देखो बच्चों सम ऑफ रूट्स का बच्चों देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, तो बच्चों फॉर्मूला हमारे पास होता है बी अपॉन डी। और देखो बच्चों आप यहां से चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, तो अगर हम कोई भी नंबर के नीचे, जैसे कि बच्चों हमारे पास 4 है, नीचे अगर हम यहाँ पर 1 लगाते हैं तो बच्चों वो 4 ही रहता है। ठीक है, तो मतलब ए 1 रखने से यहाँ पर कोई हमारा फर्क नहीं पड़ता, तो ए का हम यूज करेंगे। ठीक है, मैं आपको देखो कैसे आपको मैं बताने जा रहा हूं। हमने बच्चों यहाँ पर इंप्लाइज का साइन लगाना है। अब देखो बच्चों सम ऑफ रूट्स, तो यहाँ पर अगर हम बच्चों देखें, अल्फा 1 अल्फा 2 बच्चों हमारे रूट्स हैं, और इनका देखो सम ये है, सम ये है, और इसके आगे क्या है, माइनस है। तो यहाँ पर देखो बच्चों हम क्या रखेंगे, माइनस। ठीक है, अल्फा 1 प्लस अल्फा। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू बी अपॉन ए। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों ये हमने कैसे लिखा है, देखो अगर आप बी की वैल्यू पुट करते हो, ये रहा माइनस अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2। अगर आप रफली भी देख सकते हो, ये बी अपॉन ए के इक्वल ही होगा, क्योंकि बी की वैल्यू देखो बच्चों हमारे पास क्या है, माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, और बच्चों ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1। ठीक है, तो देखो बच्चों ये रिलेशन हमारा बन रहा है ना, तो बच्चों ये रिलेशन हमारा बन रहा है, और बच्चों ये क्या होता है, सम ऑफ रूट्स। ये बच्चों क्या हम ये बच्चों हमारा क्या होता है, सम ऑफ रूट्स। तो इसी वजह से अगर बच्चों इस माइनस को हम उस तरफ भेज दें, तो एक्चुअली ये हमारा रियल में सम ऑफ रूट्स बनेगा, क्योंकि हमने सिर्फ रूट्स को सम करना है, आगे जो माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है इसको बच्चों हमने ट्रांसफर कर दिया इन राइट हैंड साइड, तो बच्चों हमारा बन जाएगा माइनस बी अपॉन ए। तो बच्चों ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है, ये बच्चों हमारे पास सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है। ओके, ये बच्चों हमारा हो गया सम ऑफ। ओके, अब बच्चों इसके बाद हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो देखो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा क्या होगा, तो बच्चों इसको मैं साथ में यहाँ पर कर देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को बच्चों हम यहाँ पर साथ में कर देते हैं, ताकि आपको ज्यादा मशक्कत का सामना ना करना पड़े, आप साथ साथ ही हर चीज को कर सको। तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको डिवाइड कर देता हूँ पोर्शन को, और यहाँ लिखते हैं बच्चों हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो बच्चों ये हमारे पास सेकंड रिलेशन है बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड रूट्स। देखो जो ये रिलेशन जो हमारा है, इसमें रूट्स प्रेजेंट है, और ये कोफिशिएंट बी अपॉन ए प्रेजेंट है। तो बच्चों वैसे ही हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखो क्या होंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो बच्चों फॉर्मूला हमें पता है सी अपॉन ए होता है। ठीक है, और बच्चों इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं। तो देखो बच्चों हमारे पास जो इक्वेशन 4 बनी थी, उसमें जो प्रोडक्ट था, मल्टीप्लिकेशन था रूट्स का, अल्फा 1 अल्फा 2 और आगे प्लस मौजूद था। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे अल्फा 1, ठीक है, इनटू अल्फा 2। ठीक है, अल्फा 1 इंटू अल्फा 2, एंड दिस इज इक्वल टू, होगी बच्चों आगे इसके प्लस मौजूद है तो उसके आगे हम प्लस ही लगाएंगे। और बच्चों देखो ये हमारा क्या है, सी अपॉन ए। ठीक है, ये बच्चों हमारा क्या है, सी अपॉन ए। ओके, अल्फा 1 अल्फा 2 दिस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो बच्चों एक रिलेशन हमारा ये बन गया। ठीक है, एक रिलेशन बच्चों हमारा ये बन गया। तो बच्चों देखो हमने यहाँ पर दो रिलेशन कर लिए, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन थी वो थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बच्चों आगे हम करेंगे एक और इक्वेशन जो है क्यूबिक इक्वेशन, उसका ही बच्चों हम सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। और बच्चों जब हम दो इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब कि क्वाड्रेटिक का
और कोई और क्यूबिक का अगर हम फाइंड कर लेंगे तो उससे बच्चों हम अंदाजा लगा के जो हमारे पास nth टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल होगी उसका बच्चों हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पर हमें ये बोला गया है कि पॉलिनोमियल की डिग्री n है, तो उसमें बच्चों हमारे पास nth ही टर्म्स होंगी। ठीक है, टर्म्स ही बच्चों nth होगी, तो उसका भी बच्चों हम जो रूट्स और कोफिशिएंट का जो रिलेशन फाइंड करेंगे वो इनको देख के करेंगे। एक तो बच्चों हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकाल लिया कि हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। अब बच्चों हम यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन का नेक्स्ट फाइंड करते हैं, तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट करें। सो नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अभी कंप्लीट किया कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उनके रिलेशंस क्या होंगे रूट्स और कोफिशिएंट्स के, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और अब बच्चों हम करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास उसी के बेस पर एक क्यूबिक इक्वेशन हो तो उस केस में कैसे हम सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का रिलेशन यहाँ पर रेकग्नाइज करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, तो बच्चों वैसे ही सबसे पहले हम लिखेंगे कि लेट ए क्यूबिक इक्वेशन, लेट ए क्यूबिक इक्वेशन having roots are alpha 1 comma alpha 2 comma alpha 3। ठीक है, therefore हमारी जो बच्चों इक्वेशन होगी क्या होगी, ए एक्स स्क्वेयर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर एंड प्लस सी एक्स एंड प्लस डी, दिस इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारी है क्यूबिक इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 1। ओके, एंड एंड x this is equal to alpha 1, x this is equal to alpha 2, and x this is equal to alpha 3 are roots of 1। ठीक है, therefore factors of 1 are, जैसे बच्चों हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर निकाले थे तो यहाँ पर भी हमने इक्वेशन नंबर 1 के फैक्टर उसके रूट से बच्चों हमने फाइंड करने हैं। तो x माइनस अल्फा 1 दिस इज इक्वल टू 0, x minus alpha 2 this is equal to 0, and x minus alpha 3 this is equal to 0। इसको बच्चों हमने नेम दे देना है, जैसे कि इससे इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बोथ साइड मुझे अब हम लिखेंगे कि नाउ मल्टीप्लाइंग 2, 3 and 4 in both sides, in both साइड्स या फिर एट बोथ साइड। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, इन बोथ साइड या फिर एट बोथ साइड्स। तो बच्चों जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो बच्चों हमारा क्या बनेगा, x माइनस अल्फा 1 मल्टीप्लाई विद x माइनस अल्फा 2 मल्टीप्लाई विद x माइनस अल्फा 3 दिस इज इक्वल टू 0। जैसे कि बच्चों हमने अभी पीछे मल्टीप्लाई किया तो वैसे ही बच्चों हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, और वहां पर हमने x माइनस अल्फा 1 और x माइनस अल्फा 2 को मल्टीप्लाई किया। तो बच्चों वहां पर हमारा रिजल्ट क्या आया था, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एक्स प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ही बच्चों हम इन दोनों की प्लेस पर x माइनस अल्फा 1 एक्स माइनस अल्फा 2 की प्लेस पर हम जो हमारा पिछला रिजल्ट है वो बच्चों यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारे पास आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एक्स एंड प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। ठीक है बच्चों, ये हमारा आएगा, और साथ में बच्चों हमने यहाँ पर लास्ट में ये x माइनस अल्फा 3 हमने मल्टीप्लाई कर।
ठीक है, तो देखो बच्चों ये हमारा मल्टीप्लाई होगा, कैसा बनेगा? सबसे पहले बच्चों हम इस x को इस पूरी होल करली ब्रेसेस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों जब हम x को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा एक्स क्यूब एंड माइनस अल्फा वन प्लस अल्फा टू। एक्स में अगर हम x मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों बन जाएगा एक्स स्क्वायर एंड प्लस अल्फा वन अल्फा टू हमारे कांस्टेंट है, प्रोडक्ट है, इसमें बच्चों हमने x मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम बच्चों माइनस अल्फा थ्री मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये बन जाएगा अल्फा थ्री एक्स स्क्वेयर। ठीक है, उसके बाद माइनस अल्फा वन प्लस अल्फा टू, एक्स में हम माइनस अल्फा थ्री मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस बच्चों हमारा बन जाएगा। और यहाँ पर बच्चों ये हमारा बन जाएगा अल्फा थ्री अल्फा वन प्लस अल्फा टू एंड देन एक्स। ठीक है, और लास्ट में बच्चों फिर हम अल्फा वन अल्फा टू जो हमारा ये प्रोडक्ट है इसमें हम माइनस अल्फा थ्री की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, साइन। यहाँ पर बच्चों देखो यहाँ पर हमारे पास है प्लस। ठीक है, यहाँ बच्चों हमारे पास प्लस है और यहाँ पर बच्चों हमारे पास माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस बनेगा। तो बच्चों हम यहाँ पर माइनस रखेंगे और ये बन जाएगा अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री इक्वल टू जीरो। ठीक है, और बच्चों इसको हम आगे अरेंज करते हैं और देखते हैं बच्चों हमारा अरेंज करके देखो ये क्या बनता है। तो देखो बच्चों एक्स क्यूब, ठीक है, ऐसी टर्म जिसकी पावर थ्री हो वो सिर्फ एक ही प्रेजेंट है, वो है एक्स क्यूब। तो बच्चों एक्स क्यूब को सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब बच्चों हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म कौन कौन सी हमारे पास प्रेजेंट है। तो देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर वाली एक तो टर्म ये प्रेजेंट है और एक टर्म हमारी ये प्रेजेंट है। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर बच्चों वाली ये टर्म प्रेजेंट है और हम क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पर है माइनस अल्फा वन प्लस अल्फा टू और बच्चों यहाँ पर है माइनस। तो बच्चों हम क्या करते हैं कि माइनस इसमें से निकाल लेते हैं कॉमन। ठीक है, जब बच्चों हम यहाँ पर माइनस निकालेंगे कॉमन तो देखो बच्चों हमारा क्या बनेगा, माइनस बच्चों हमने कॉमन निकाला, यहाँ पर है अल्फा वन एंड प्लस अल्फा टू। ठीक है, और बच्चों देखो माइनस निकाला कॉमन, साथ में यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है और बच्चों यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर बच्चों हम यहाँ पर कॉमन निकालेंगे तो मतलब माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों हमने यहाँ पर कॉमन निकाला। ठीक है, अल्फा वन प्लस अल्फा टू, और देखो अगर हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो बच्चों ये बन जाएगा प्लस अल्फा थ्री। तो बच्चों वो हमारा यहाँ पर आएगा प्लस अल्फा थ्री। ठीक है, वो बच्चों हमारा यहाँ पर आ जाएगा प्लस अल्फा थ्री। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स क्यूब। ठीक है, सेम कलर से। ओके, तो बच्चों ये हमारा हो गया। अब बच्चों हमने देखना है एक्स वाली टर्म, देखो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, अब एक्स की पावर वन मतलब एक्स वाली टर्म। तो बच्चों एक एक्स वाली टर्म ये रही और एक एक्स वाली टर्म बच्चों हमारी ये रही। ठीक है बच्चों, दो टर्म है। तो यहाँ पर है अल्फा वन अल्फा टू और बच्चों यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है कि अल्फा थ्री अंदर मल्टीप्लाई होगा। जब बच्चों ये अंदर मल्टीप्लाई होगा अल्फा थ्री, देखो बच्चों क्या बनेगा, अल्फा वन। ठीक है, अल्फा वन अल्फा थ्री और अल्फा टू अल्फा थ्री, अल्फा टू अल्फा थ्री। ठीक है, और देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लस है, वो जो यहाँ पर भी क्या है, प्लस है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास प्लस आएगा और हम यहाँ से x निकाल लेते हैं कॉमन, यहाँ से निकाला बच्चों x कॉमन, यहाँ से निकाला x कॉमन। जब बच्चों हम x निकालेंगे कॉमन, देखो हमारे पास ब्रैकेट अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बच्चों अल्फा वन प्लस अल्फा वन इंटू अल्फा टू। ठीक है बच्चों, एक एलिमेंट ये बचेगा एंड प्लस, और यहाँ पर बच्चों अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा टू अल्फा थ्री एंड प्लस अल्फा थ्री अल्फा वन अल्फा थ्री अल्फा वन। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास ये एलिमेंट यहाँ पर बाकी बचे। ठीक है, और उसके बाद देखो बच्चों हमारे पास लास्ट में ये वाला जो एलिमेंट है माइनस अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, ये हमारा बाकी बचेगा। तो इसको बच्चों हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि माइनस अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री। ठीक है, दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, ये हमारा इतना हो गया। अब देखो बच्चों अब हमने क्या करना है कि इसको कंपेयर करना है। इसको बच्चों हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। ओके, वेट, ओके, तो इसको बच्चों हम क्या लेंगे, से इक्वेशन नंबर फाइव, से इक्वेशन नंबर फाइव। ओके, और बच्चों इक्वेशन नंबर वन जो हमारी थी और इक्वेशन नंबर जो फाइव है, इन दोनों को बच्चों हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे। ठीक है, इन दोनों को हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे। वेट, ओके, तो इक्वेशन नंबर वन बच्चों हमारी ये थी, इसको बच्चों ऐसे कर थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर वन हमारी ये थी,
ओके, और इसको हम कॉपी करके नीचे कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो, तो ये देखो बच्चों, हमारी इक्वेशन नंबर 1 ये रही, हमारी इक्वेशन नंबर 1 बच्चों ये रही, और ये इक्वेशन नंबर 5 है। दोनों बच्चों कंपेयर करना है। ठीक है, और आपने देखा बच्चों कैसे, अब हम बच्चों डायरेक्टली कर सकते हैं। देखो जैसे कि बच्चों यहाँ पर हमारे पास ये वाली फॉर्म है, इसको बच्चों मैं थोड़ा पिंक कलर से कर देता हूँ। देखो यहाँ पर बच्चों हमारे पास ये वाली फॉर्म है। ठीक है, ये वाली बच्चों हमारे हमारे पास फॉर्म है एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है। और बच्चों देखो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट कितना है, +b। ठीक है, आपने ये देखना है। ओके, तो देखो यहाँ पर हमने क्या रखना है कि देयरफॉर, ठीक है, α1 प्लस α2 एंड प्लस α3। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू बी। ठीक है बच्चों, बी। ओके, अब यहां पर बच्चों हमें क्या करना होता है कि जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है, मतलब जो सबसे बड़ी पावर वाली जो वेरिएबल होता है हमारे, जैसे कि यहाँ पर x है, इसकी पावर सबसे हाईएस्ट है 3, इसका जो बच्चों कोफिशिएंट होगा वो हमारा क्या होगा, लीडिंग कोफिशिएंट, मतलब कि कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है। तो ये बच्चों हमें रिलेशन में जरूर लिखना होता है। ठीक है, ये बच्चों रिलेशन में हमने जरूर लिखना होता है। और देखो बच्चों यहाँ पर माइनस है ना, तो ये माइनस को हम ट्रांसफर कर देंगे तो ये -b बन जाएगा। और नीचे देखो बच्चों हमें क्या है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बच्चों हम a लिख सकते हैं। ठीक है, तो α1 प्लस α2 प्लस α3 अपॉन 1, तो ये बच्चों 1 अगर हमारा डिनोमिनेटर में, तो इसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको यहाँ बच्चों जब हम नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारा ऐसा रिलेशन बन जाएगा। तो बच्चों एक रिलेशन तो हमारा ये बन गया। ठीक है, एक रिलेशन बच्चों हमारा ये बन गया, जो कि हमारा है सम ऑफ रूट्स। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया था कि एक सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला था और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला था। तो बच्चों यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में, मतलब क्यूबिक इक्वेशन में जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। जैसे कि आपको बता देता हूँ, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर कि अल्फा वन अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री इंटू अल्फा प्लस अल्फा3 अल्फा 1। तो मतलब यहाँ पर दो दो जो रूट्स है आपस में मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लाई, मतलब उनका प्रोडक्ट है। और यहाँ पर बच्चों तीनों रूट्स का प्रोडक्ट है, तो इन हमने दोनों केस को यहाँ लिखना है। अब जैसे बच्चों बच्चों यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंड, ठीक है, एंड, वेट, एंड, अब देखो अल्फा 1 अल्फा 2। ठीक है बच्चों, अब आपने चेक करना है कि ये वाला चेक करना है। ठीक है, और आपने यहाँ पर 1 में जो x का कोएफिशिएंट बच्चों क्या है, c है, देखो c। ठीक है, और बच्चों a तो हमने रखना है इतना डिनोमिनेटर में, तो वो हमने जरूर रखना है। ठीक है, α1 प्लस α2, आगे बच्चों इसके प्लस है, उसको प्लस ही रहने देना है, एंड प्लस α2 अल्फा 3 एंड प्लस α3 अल्फा 1, दिस इज इक्वल टू, तो बच्चों ये क्या है हमारा x का कोएफिशिएंट। यहाँ बच्चों x का कोएफिशिएंट कितना है, c। तो a की बच्चों वाली 1 है, a तो हमने डिनोमिनेटर में लगाना है। तो हमने 1 यहाँ पर भी लिखना है, लेकिन यहाँ पर भी हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमारे पास बच्चों एक रिलेशन ये वाला बन गया। ठीक है, एक बच्चों रिलेशन हमारे पास ये वाला बन गया। ठीक है, ये बच्चों आपने ध्यान रखना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट सम ऑफ रूट्स के फॉर्मूले, जब हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन हो तो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास जो थर्ड है सम ऑफ रूट्स, ठीक है, जो थर्ड बच्चों हमारे पास सम, आई एम सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, वो है α1 अल्फा 2 अल्फा 3। ठीक है बच्चों, α1 अल्फा 2 अल्फा 3, और बच्चों यहाँ पर क्या है हमारे पास d। तो देखो α1, ठीक है, अल्फा 2 अल्फा 3, इसके आगे बच्चों क्या है, माइनस का साइन है, मतलब माइनस का साइन हमारा ट्रांसफर हो जाएगा राइट हैंड साइड में, मतलब -d, और नीचे बच्चों हम a लगा देंगे। ठीक है, तो बच्चों एक रिलेशन हमारा ये बन गया। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा था क्यूबिक इक्वेशन वाला केस। ठीक है, अब बच्चों हम करते हैं कि अगर हमारे पास nth टर्म्स हो, मतलब nth डिग्री हो, पावर अगर हमारी इक्वेशन की nth हो, तो उस केस में देखो बच्चों हमने क्या करना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमारे पास तीन रिलेशन आ गए। तो सबसे पहले बच्चों आप इतना नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लो। ठीक है, इस सारी को नोट कर लो, फिर हम जो बाकी की बातें हैं वो बाद में करते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अब सिमिलर वे में यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास nth टर्म्स वाली इक्वेशन हो तो उस केस में देखो बच्चों हम क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपको मैं यहाँ पर ही करवा देता हूँ नीचे। ठीक है, तो अगर हमारे पास nth टर्म वाली इक्वेशन हो तो देखो बच्चों हमने क्या करना है, नाउ लेट ए इक्वेशन
लेट एन इक्वेशन ऑफ डिग्री एन, जिसकी डिग्री बच्चों कितनी हो, एन हो, डिग्री एन। ठीक है, तो बच्चों उस इक्वेशन को हम लिखते हैं एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ बच्चों लिखेंगे लीडिंग कोफिशिएंट मतलब कि ए नॉट एक्स रेज टू पावर है। ठीक है, वहां पर बच्चों हमने ए बी सी कोफिशिएंट लिए थे, ए बी सी डी, लेकिन यहाँ पर काफी सारे इसकी टर्म्स होंगी, nth टर्म्स होंगी बच्चों, इसकी n टर्म्स होंगी, तो इसलिए हम यहाँ पर ए नोट ए वन ए टू ए थ्री ऐसे हम इसके कोफिशिएंट लेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास हो गया सबसे हाईएस्ट पावर जो होती है आगे वाली, जैसे एक्स एक्स की क्यूब या फिर एक्स स्क्वेयर जो हमारे पास होता है वो कुछ इवॉल्व टर्म है। उसके बाद बच्चों यहाँ ले जाएंगे प्लस ए वन। ठीक है, अब बच्चों देखो नेक्स्ट वाली जो टर्म होती है वो एक कम होती है। ठीक है बच्चों, तो क्या होती है, एक कम होती है, तो लिखेंगे एक्स रेज टू पावर एन माइनस। ठीक है, अगर ये n है तो इससे एक कम है, जैसे कि ये 3 है तो ये 2 है पावर, x की पावर। उसके बाद बच्चों प्लस ए टू एंड x की पावर n-2। ठीक है, और बच्चों ये हमारे पास n टर्म्स है तो ये चलता जाएगा सो ऑन। ठीक है, सो ऑन, ये हमने 3 बच्चों डॉट्स लगा दिए, एंड प्लस। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास जैसे कांस्टेंट होता है, तो जैसे देखो ए नॉट ए वन ए टू। ठीक है, ये बच्चों हमारा इंक्रीज हो रहा है, मतलब ए के फुट में 0 है, 1 है, 2 है, ऐसे चलते चलते 3 4 5 6, लास्ट में हमारे पास यहाँ पर आएगा ए एन। ठीक है, और जैसे कि एक्स की जो पावर एन है उसमें फिर पावर कम होगी n-1 n-2, तो जो लास्ट में बच्चों हमारा जो कॉफिशिएंट होता था उसकी पावर क्या होती थी, 0, मतलब एक्स की पावर यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, और इक्वल टू 0, तो हमें बच्चों ये पावर लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, एक्स एज टू पावर 0। ठीक है, आपको मैंने वहां पहले बताया था इंट्रोडक्शन की वीडियो में, तो इसको बच्चों हम लिख सकते हैं कैसे, इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, और इसके बच्चों जो हमारे पास रूट्स है वो हम लेट कर लेते हैं, एंड लेट, ठीक है, इसको बच्चों हम 1 मान लेते हैं, रूट्स ऑफ 1 आर। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि हमारे पास यहाँ पर जो रूट्स होंगे, जैसे एक्स की जो बच्चों वैल्यू होगी, ठीक है, वो क्या होगी, देखो अल्फा 1। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास एन रूट्स होंगे, अल्फा 2, अल्फा 3, और बच्चों ये चलते जा रहे हैं। लास्ट में देखो बच्चों हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, अल्फा n-2, अल्फा n-1 और अल्फा n। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर 1 2 3 बच्चों इंक्रीज हो रहा है, तो लास्ट में अल्फा एन, जो अल्फा एन होगा उससे एक पिछली वाली टर्म क्या होगी, n-1 और n-2। ये मैंने लिख लिया, आप चाहो तो फिर अल्फा एन भी लिख सकते हो, बाकी इनको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हो। अब देखो बच्चों, जैसे हमने क्यूबिक इक्वेशन के रिलेशन में पढ़ा था, मैं ऊपर आपको दिखा भी देता हूं कि अगर हमारे पास देखो यहाँ पर क्या है कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, तो दिस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो जो रिलेशन क्या होगा हमारे पास, अब जो रिलेशन को आप देखो, इसको मैं करता हूँ गुलाबी कलर से। ठीक है, इसको मैं पिंक से यहाँ पे कर देता हूँ। लिखेंगे नाउ, नाउ अगर हमारे पास ये वाला रिलेशन है, सम ऑफ रूट्स अल्फा 1 एंड अल्फा 2 एंड प्लस अल्फा 3, और बच्चों ये चलता जाएगा एंड सो ऑन। और देखो यहाँ पर अल्फा n-2, अल्फा n-1 एंड अल्फा n, तो बच्चों इसका देखो फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला देखो बच्चों क्या होगा, हमने क्या बताया, देखो बी अपॉन ए, और बच्चों बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और ए क्या होता है, एक्स क्यूब कोफिशिएंट। तो बच्चों अगर यहाँ पर हम देखें तो बी हमारा क्या है, बी बच्चों देखो यहाँ पर एक्स एन है, और यहाँ पर जो बी है ये ए1 है, मतलब एक्स एज टू पावर n-1, एक्स एन से एक कम पावर है, जैसे कि यहाँ पर एक्स क्यूब से एक कम पावर एक्स स्क्वायर थी और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बी था, तो बच्चों वैसे ही एक्स एन से जो एक्स एज टू पावर एन से जो एक लेस पावर एक्स एज टू पावर n-1 है, उसका जो कोफिशिएंट बच्चों कितना है, ए1। ठीक है, तो मतलब ये बी की जैसा है हमारा बी, ये बच्चों हमारा बी के जैसा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस ए1। ठीक है, एंड अपॉन अपॉन, और बच्चों ये नीचे हम क्या लिखते थे डिनोमिनेटर में ए, और बच्चों ए की जगह पर यहाँ पर देखो क्या है, ए नोट है, तो बच्चों हम लिख देंगे ए नोट। ठीक है, ए बच्चों ये हो गया, और इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस, और देखो बच्चों ए1 किसका कोफिशिएंट है, ये बच्चों कोफिशिएंट है एक्स इज टू पावर n-1 का, तो बच्चों यहाँ हम लिख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ
एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, ठीक है, बच्चों वेरिएबल है इसका कोफिशिएंट, एंड अपॉन और बच्चों ए नोट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, तो बच्चों यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ बच्चों हम लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, ठीक है बच्चों। तो हमारा एक रिलेशन हमने कंप्लीट कर लिया। अब बच्चों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। जो बच्चों हमारा नेक्स्ट रिलेशन होगा वो इस टाइप का होगा, अल्फा वन अल्फा टू प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा। तो देखो बच्चों उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको बच्चों लिखने के लिए हम यहाँ पर इसको यूज करते हैं। जैसे जो नेक्स्ट बच्चों हमारा होगा वो होगा, देखो अल्फा वन अल्फा टू, ठीक है, प्लस अल्फा टू अल्फा थ्री प्लस अल्फा थ्री अल्फा फोर एंड प्लस, और देखो बच्चों ये चलता जाएगा। लास्ट में देखो बच्चों हमारे पास क्या होगा, लास्ट के दो मतलब अल्फा एन माइनस वन और अल्फा, ठीक है। तो बच्चों ये हमने कर लिया, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, देखो बच्चों ये किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए की इक्वल होता है। और देखो यहाँ पर सी का काम कौन कर रहा है, जो मतलब थर्ड वाला जो हमारा ये, ठीक है, मतलब ए टू, ठीक है। ऊपर जो हमारा सी था उसकी प्लेस पर यहाँ पर देखो क्या है, ए टू, आपको दिखा देता हूँ एक बार मैं, थोड़ा ध्यान रखा करो, उसको साथ नोट किया करो। देखो जैसे कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट मतलब जितनी पावर थी थ्री, पावर टू, पावर वन। अब देखो बच्चों पावर वन मतलब जितनी पावर हमारी हाईएस्ट थी उससे दो कम, ठीक है। तीन में से अगर दो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक आएगा, तो वैसे ही बच्चों यहाँ पर देखो n है, n में से दो सब्ट्रैक्ट किए तो n माइनस टू, ठीक है। तो मतलब ये हमारा c का काम कर रहा है और ये हमारा a का काम कर रहा है। तो देखो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए, तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, देखो बच्चों वहां हम क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू ए टू जो कि प्लस का होगा एंड अपॉन ए नोट, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं थ्योरी की फॉर्म में कि ए टू बच्चों किसका कोफिशिएंट है, एक्स टू पावर एन माइनस टू का। तो बच्चों यहाँ लिख देंगे कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर एन माइनस टू अपॉन और कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर एन, एक्स टू पावर एन, ठीक है। और बच्चों लास्ट में जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा बच्चों वो कौन सा होगा, देखो तीन बच्चों प्रोडक्ट होंगे, मतलब जो हमारे पास कहते हैं तिगड़म होते हैं, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, ठीक है, अल्फा थ्री अल्फा फोर अल्फा फाइव एंड प्लस सो ऑन एंड प्लस अल्फा एन माइनस टू अल्फा एन माइनस वन और अल्फा एन, दिस इज इक्वल टू, ये देखो बच्चों हमारा क्या होता है, ये भी बच्चों हमारा पॉजिटिव होता है, देखो हम सॉरी नेगेटिव होता है, माइनस डी अपॉन ए। डी बच्चों हमारा क्या होगा, डी होगा लास्ट वाला कॉन्स्टेंट, ठीक है बच्चों, डी हमारा क्या होगा, डी होगा लास्ट वाला कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब ये नहीं कि इसके आगे वाला डी होगा, डी देखो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, लास्ट वाला कांस्टेंट होता है, देखो बच्चों, और यहाँ पर लास्ट वाला कांस्टेंट बच्चों हमारी मतलब यहाँ पर कौन सा काम कर रहा है, ये वाला ए के फुट में एन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस ए फुट में एन अपॉन ए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों कांस्टेंट टर्म, ठीक है, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट कोफिशिएंट ए नोट, आई एम सॉरी ए नोट एक्स इज टू पावर, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास ये तीन रिलेशन बन चुके हैं, एक बच्चों ये रिलेशन है, एक ये रिलेशन है, एक रिलेशन, ठीक है बच्चों। रूट्स और कोफिशिएंट के बच्चों हमने nth डिग्री क्वेश्चन के तीन रिलेशन यहाँ पर फाइंड कर लिए, और बच्चों यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ठीक है, मतलब इसका प्रूफ है जो हमारा आर्टिकल था, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अब बच्चों इसके बाद हम करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। थैंक यू सो मच।